वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2022 क्लास 6 का आज का वीडियो क्लास। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास नवनीत की बुक है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स नवनीत पब्लिकेशन की जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बुक यूज करते हैं, तो इसीलिए आज का वीडियो क्लास मैंने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की एक्सरसाइज 13.1 के ऊपर प्रिपेयर किया है। तो आज के वीडियो क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से 13.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते 13.1 एक्सरसाइज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? A hawker bought chickus at rupees 32 per dozen and sold them at rupees 40 per dozen. Find his profit percent. Option A 80%, option B 4%, option C 20%, option D 25%. So student, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन हमें पूछा गया है इसका मीनिंग मैं आपको बताना चाहूंगा। A hawker bought chickus at rupees 32 per dozen. हॉकर ने चिकूस परचेज किए। बॉट करना मतलब परचेज करना, ओके। बॉट करना मतलब परचेज करना। सो ए हॉकर बॉट चिकूस, उन्होंने चिकू परचेज किए। क्या रेट था चिकूस का? रुपीज 32 पर डजन, ओके। 1 डजन में 12 चिकूस होते हैं, ओके स्टूडेंट्स। 1 डजन में 12 पीसेस होते हैं, तो 12 चिकूस रुपीज 32 पर डजन। एंड देन सोल्ड देम, उन्होंने उसको फिर बाद में बेच दिया रुपीज 40 पर डजन की हिसाब से, ओके स्टूडेंट्स। मतलब उन्होंने 32 में परचेस किए और 40 में उसको सेल कर दिया, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है। क्या करना है? प्रॉफिट परसेंट। यहाँ पे हमें प्रॉफिट निकालना है, लॉस निकालना है, ये कुछ भी बताया नहीं गया है। हमको डायरेक्टली यहाँ पे बोला गया है कि हमको यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स, जब कभी भी हमको प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना होता है तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना होता है, देन प्रॉफिट का यूज करके हम प्रॉफिट का परसेंट फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, ओके स्टूडेंट। तो सबसे पहले जानेंगे क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है, या थी सीपी। सीपी इज इक्वल टू 32 रुपीज, ओके। कॉस्ट प्राइस को ही शॉर्ट फॉर्म में सीपी कहते हैं। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस मतलब ऐसा प्राइस जिस प्राइस पे हमने कुछ बॉट किया है या फिर कुछ परचेज किया है। तो चिकूस 32 रुपीज पर डजन के हिसाब से हमने परचेज किए थे। देन सेकंड थिंग हमें क्या गिवन है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस मतलब होता है एसपी। सो एसपी क्या है? हमारा एसपी है 40 रुपीज पर डजन, ओके स्टूडेंट्स। देन यहाँ पे हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो प्रॉफिट का फार्मूला हमें पता होना चाहिए, तभी हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो प्रॉफिट का फार्मूला क्या है? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एसपी माइनस सीपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस एंड सीपी मींस कॉस्ट प्राइस। तो जब कभी भी हम खरीदने वाली प्राइस को बेचने वाली प्राइस में से माइनस कर देते हैं तब हमें प्रॉफिट मिलता है, ओके स्टूडेंट्स। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या है? प्रॉफिट का फार्मूला याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट का फार्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हमारी सेलिंग प्राइस क्या है? हमारी सेलिंग प्राइस है 40 रुपीज पर डजन एंड हमारी कॉस्ट प्राइस क्या है? 32 रुपीज पर डजन, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने डजन का प्राइस मतलब पर पीस प्राइस कैलकुलेट नहीं किया है, क्योंकि हमें यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है हमने एक डजन 32 में परचेस किया और नेक्स्ट वही डजन हमने मतलब 1 डजन हमने सोल्ड किया 40 में, ओके। तो यहाँ पे 12 पीसेस ही आएंगे, इसीलिए हमने सेपरेट 1 पीस ऑफ चिकूस की प्राइस कैलकुलेट नहीं की है, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर हम 40 रुपीज में से 32 रुपीज को माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर आता है 8 रुपीज, ओके स्टूडेंट्स। तो हमारा प्रॉफिट क्या हो गया? हमारा प्रॉफिट हो गया 8 रुपीज, ओके। अब हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला भी याद होना बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो क्लास में जो कुछ भी फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो रहे हैं, सभी फॉर्मूले आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और सभी फॉर्मूले को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। सो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। सीपी मींस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब जिस प्राइस पे हमने कुछ चीज खरीदी थी, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है, तो हमारे पास प्रॉफिट है, ओके स्टूडेंट्स। 100 यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब 100 हम एज इट इज यूज करेंगे। सीपी भी हमको पता है, ओके। सो अब ये सभी चीज हम प्रॉफिट परसेंट के फार्मूला में पुट कर देंगे। तो हमारा प्रॉफिट क्या है? हमारा प्रॉफिट है ₹8
100 एज इट इज, ओके, एंड 32 हमारा है सीपी। ओके स्टूडेंट्स, ये सभी चीज आपको यहाँ पे समझ में आई। तो प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करने के लिए अभी यहाँ पे हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो अगर हम 8 इंटू 100 करते हैं, 8 इंटू 100 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 800, ओके, एंड 32 एज इट इज आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब इसका हमें कैलकुलेशन करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको हम करेंगे रिड्यूस। अब इसको क्या करेंगे हम, इस फ्रैक्शन को हम करेंगे रिड्यूस। अभी यहाँ पे 800 के यूनिट प्लेस पे 0 है एंड 32 के यूनिट प्लेस पे 2 है, मतलब दोनों नंबर्स के यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है। तो जब कभी भी किसी भी नंबर्स के यूनिट प्लेस पे इवन नंबर्स होते हैं तो उन नंबर्स को 2 से कंप्लीट डिवीजन होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम 800 एज वेल एज 32 को 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब रिड्यूस करेंगे। अगर हम 800 को 2 से रिड्यूस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 400 एंड 32 को 2 से रिड्यूस करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो हमारा आंसर आता है 16। अगेन फिर से 400 में 0 एंड 16 के यूनिट प्लेस पे 6 है, मतलब इवन नंबर से अगेन 2 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर 2 से इन नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं और रिड्यूस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 200/8, 8 2 16, 200 2 400। ओके, अब फिर से यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 और 8 है, तो फिर से 200 और 8 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम इनको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 100 न्यूमरेटर में और 4 आता है डिनोमिनेटर में। फिर से 2 से डिवीजन होता है तो हमारा आंसर आता है 50 डिवाइडेड बाय 2। अब हम फिर से इसको रिड्यूस करेंगे तो 2 1 2, 2 25 50। ओके स्टूडेंट्स, तो 25 1 25, 25 2 50। ओके, तो हमारा आंसर आता है 25/1। अब 25/1 इसका ही मतलब है हमारा 25। ओके, और 25 क्या हो जाएगा हमारा, 25 हो जाएगा हमारा प्रॉफिट परसेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन 1 13.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 का जो हमारा आंसर है वो है करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज 25%। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट क्वेश्चन 1 का हमारा हो जाएगा 25%। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 13.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? अ बॉय सोल्ड हिज ओल्ड बुक फॉर ₹64 एट 20% लॉस। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक? ऑप्शन ए ₹78.80, ऑप्शन बी ₹80, ऑप्शन सी ₹100, ऑप्शन डी ₹120। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन 2 का मीनिंग बताना चाहूंगा। अ बॉय सोल्ड हिज ओल्ड बुक फॉर ₹64। एक लड़के ने अपनी पुरानी किताब ₹64 में सोल कर दी, ₹64 में बेच दी, मतलब सोल्ड कर दी, मतलब सेल कर दी। ओके, और यहाँ पे उसे 20% लॉस हुआ। क्या हुआ यहाँ पे उसे 20% लॉस हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक? यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस बुक की फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस बुक की फाइंड आउट करनी है। हमें गिवन है सेलिंग प्राइस, हमें गिवन है लॉस परसेंटेज और हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस। तो चलिए क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखेंगे गिवन क्या है। तो यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस गिवन है क्वेश्चन में। सेलिंग प्राइस मींस एसपी। ओके स्टूडेंट्स, सेलिंग प्राइस क्या है, ₹64। ओके, और सेकंड टाइम हमें क्या गिवन है, सेकंड चीज हमें क्या गिवन है, लॉस परसेंटेज। ओके, लॉस परसेंटेज क्या है, दैट इज 20%। और यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस। ओके, अब किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास गिवन है एसपी, हमारे पास गिवन है लॉस परसेंटेज। अब इन टू गिवंस का यूज करके हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। तो चलिए कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करते हैं। सो कॉस्ट प्राइस अगर फाइंड आउट करना है तो कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन फॉर्मूला है, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नवनीत के बुक में नहीं दिया गया है, इसलिए ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो फॉर्मूला क्या है हमारा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ओके, अब यहाँ पे हमें जो गिवन है दैट इज गिवन वैल्यूज उसको हम पुट करेंगे और हमारी कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस क्या है, हमारी सेलिंग प्राइस है 64। ओके, 100 एज इट इज और यहाँ पे 100 या एज इट इज और यहाँ पे माइनस 20% लॉस हुआ, इसीलिए माइनस। अगर प्रॉफिट होता तो यहाँ पे माइनस की जगह पे हम प्लस करते। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर हम 64 इंटू 100 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 6400। ओके, लेकिन वो हम बाद में कैलकुलेशन करेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो यहाँ पे हमने 100 माइनस 20 कर लिया है, तो 100 माइनस 20 करने के बाद में डिनोमिनेटर में आ जाएगा 80। सो हमारे न्यूमरेटर में है 64 इंटू 100 एंड डिनोमिनेटर में है 80। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। सो फर्दर सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो था 64 इंटू 100 अपॉन 80, तो हमने क्या किया 64 इंटू 100 करने के बाद में 6400 आ जाता है हमारे पास। ओके, सो
डिनोमिनेटर में 80 के साथ में जो 0 था, यहाँ पे हमारे पास 80 था और यहाँ पे 6400 आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया, 1010 कैंसिल कर लिया। ओके, अब 1010 कैंसिल करने के बाद में हमारे पास क्या बच जाता है, हमारे पास बच जाता है यहाँ पे 640, डिनोमिनेटर में नहीं न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आता है 8। ओके, अब हमें पता है 8 8 जा 64। ओके, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64 एंड 0 एज इट इज ले लेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 80। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो हमारी कॉस्ट प्राइस है, हमारी जो कॉस्ट प्राइस है क्वेश्चन 2 की, वो आ जाएगी ₹80। सो क्वेश्चन 2 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज ₹80। तो जब कभी भी स्टूडेंट हमें गिवन होता है सेलिंग प्राइस एंड लॉस परसेंट, तो हम कॉस्ट प्राइस किस तरीके से निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला मैंने अभी बताया, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ओके, इस तरीके से हम डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा प्रॉफिट लॉस इस चैप्टर के 13.1 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? अ पर्सन बॉट पेंसिल्स एट ₹20 पर डजन एंड सोल्ड देम एट ₹2 per pencil. Find his profit percent. Option A 4%, option B 16, 2/3%, option C 18%, option D 20%. स्टूडेंट, सबसे पहले आपको मैं मीनिंग बताना चाहूंगा क्वेश्चन का। अ पर्सन बॉट पेंसिल्स एट ₹20 पर डजन। एक पर्सन ने, एक आदमी ने पेंसिल परचेस किए। ओके, बॉट किया मतलब पेंसिल परचेस किया। किस रेट पे पेंसिल परचेस किया? ₹20 पर डजन। ₹20 पर डजन पे उसने परचेस किया। ओके स्टूडेंट्स, मतलब 12 पेंसिल एट ₹20। ओके, 12 पेंसिल एट ₹20 एंड सोल्ड देम एट ₹2 पर पेंसिल। उसने परचेस किया डजन के हिसाब से और उसको बेचा सेपरेट सेपरेट। ओके स्टूडेंट्स, उसको सेल किया सेपरेट सेपरेट, मतलब उस पर्सन ने 20 पर डजन के हिसाब से परचेस किया, मतलब 12 pencils for ₹20 and then sold them at ₹2 per pencil, 1 pencil for ₹2। ओके स्टूडेंट्स, देन यहाँ पे हमें पूछा गया है फाइंड परसेंट प्रॉफिट। ओके, यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है। सो प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना होगा। देन प्रॉफिट निकलने के बाद में प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला यूज करके हम प्रॉफिट का यूज करके प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 का आंसर सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन 3 का आंसर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले गिवन क्या है क्वेश्चन में, सबसे पहले वो हम देख लेंगे। स्टूडेंट्स, जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले गिवन क्या दिया गया है वो आपने ढूंढना है, वो आपने फाइंड आउट करना है। एक बार आपने गिवन फाइंड आउट कर लिया, आपको क्या फाइंड आउट करना है वो भी फाइंड आउट कर लिया, तो आपका आंसर 101% निकलेगा ही निकलेगा। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, कॉस्ट प्राइस गिवन है। कॉस्ट प्राइस मतलब जिस रेट पे उसने पेंसिल बॉट की है। ओके, सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंसिल क्या है, कॉस्ट प्राइस है 12 पेंसिल की ₹20। ओके स्टूडेंट्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेंसिल क्या है, सेलिंग प्राइस है 12 पेंसिल की ₹24। अब ₹24 सेलिंग प्राइस किस तरीके की आई मैं आपको बताना चाहूंगा। ओके, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू ₹2 ये हमें गिवन है। 1 पेंसिल का सेलिंग प्राइस क्या है, ₹2 एंड 1 डजन उसने परचेस किया, तो ऑब्वियसली 1 डजन का हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। 12 इंटू 2 करेंगे क्योंकि 1 डजन में 12 पीसेस होते हैं, मतलब 12 पेंसिल्स रहेंगी। 1 पेंसिल का रेट है ₹2, तो 12 पेंसिल का कितना होगा, ₹24। सो सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेंसिल, एसपी ऑफ 12 पेंसिल्स इज इक्वल टू ₹2 इंटू 12, तो इसका आंसर आ जाता है 24। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेंसिल 24 हमारा आ चुका है। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी है, हमारे पास सेलिंग प्राइस भी है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है प्रॉफिट, और प्रॉफिट का फॉर्मूला आप सभी को पता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी मींस सेलिंग प्राइस एंड सीपी मींस कॉस्ट प्राइस। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू 24 हमारा सेलिंग प्राइस है एंड 20 हमारा है कॉस्ट प्राइस। सो 24 माइनस 20 हमारा आंसर आ गया 4, मतलब यहाँ पे इस कन्वर्सेशन में प्रॉफिट कितना हुआ है, ₹4 का प्रॉफिट हुआ है। अब इस प्रॉफिट का यूज करके हम प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लेंगे और उस प्रॉफिट परसेंटेज के फॉर्मूले में प्रॉफिट को पुट करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे और प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला ये है। ओके स्टूडेंट्स, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। अब प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी मतलब प्रॉफिट है हमारा 4। ओके स्टूडेंट्स, 100 एज इट इज और हमारा कॉस्ट प्राइस है 20। अब 4 इंटू 100, 400 अपॉन 20। ओके, सो 400 अपॉन 20 आ जाएगा। देन 110 हम कट कर लेंगे, या फिर यहाँ पे आप डायरेक्टली 110 कट कर सकते हो। सो 4 इंटू 10 42 एज इट इज, 2 1 जा 2, 2 20 जा 40।
ओके, या फिर 2 1 2 2 0 0। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आया है, हमारा आंसर आया है 20। सो हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट परसेंट हो गया 20। सो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 20%। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा प्रॉफिट लॉस इस चैप्टर के एक्सरसाइज 13.1 का फोर्थ क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹500 एंड हेंस अ लॉस इज इंकर्ड। Had the article been sold for ₹700, the shopkeeper would have gained 3 times the former loss. What is the cost price of the article? Option A ₹525, option B ₹550, option C ₹600, option C ₹650। So स्टूडेंट, सबसे पहले ये क्वेश्चन का मीनिंग बताना चाहूंगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, क्वेश्चन थोड़ा हार्ड भी है। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹500, एक आर्टिकल है मतलब कोई चीज है, ओके, उसको सोल्ड कर दिया कितने में, ₹500 में, ओके, मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो गई यहाँ पे 500 हो गई। और जब हम एक आर्टिकल को यहाँ पे सोल्ड करते हैं ₹500 पे, तो हमें क्या हुआ है, हमें हुआ है लॉस, ओके। Had the article been sold for ₹700, अगर उसी आर्टिकल को हम 700 में सोल्ड करते हैं, ओके, सबसे पहले हमने कब सोल्ड किया, सबसे पहले फर्स्ट केस में हमने आर्टिकल को 500 में सोल्ड किया तो हमें लॉस हुआ, ओके। देन सेकंड स्टेज पे मतलब सेकंड केस में हमने उसी आर्टिकल को 700 में सोल्ड किया, ओके। तो यहाँ पे शॉपकीपर को 3 टाइम्स गेन हुआ, 3 टाइम्स गेन हुआ एज द फॉर्मल लॉस। फॉर्मल जो लॉस हुआ था हमें, ओके, फर्स्ट केस में उससे 3 टाइम्स गेन हुआ, मतलब वहां पे जो कुछ भी लॉस हुआ होगा, अगर वहां पे 10 रुपीज का लॉस हुआ होगा तो 10 20 30 उससे 3 टाइम्स हमें यहाँ पे गेन हो रहा है इस तरीके से, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन में टोटल 2 केसेस है। फर्स्ट केस है आर्टिकल को हमने सोल्ड किया 500 पे, तब हमें लॉस हुआ। सेकंड केस है आर्टिकल को हमने 700 पे सोल्ड किया तो हमें जो फॉर्मल लॉस था उसका 3 टाइम्स गेन हुआ है, ओके। तो यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस पता करनी है आर्टिकल की, ओके। अब इन 2 केसेस का यूज करके हमें कॉस्ट प्राइस पता करनी है आर्टिकल की। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ओके। यहाँ पे मैं आपको अच्छी तरीके से पूरी तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो देख लेंगे हम फर्स्ट केस में, ओके। सो फर्स्ट केस में हमें गिवन क्या है, फर्स्ट केस में हमें आर्टिकल की सेलिंग प्राइस दी गई है, दैट इज SP ₹500, ओके। देन यहाँ पे हमें लॉस हुआ है ये भी बताया गया है। 2 चीज यहाँ पे हमें गिवन है। अब हमें यहाँ पे सेकंड केस में क्या गिवन है वो भी देखेंगे, ओके। तो यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान में रखना है, वेन एवर देयर इज अ लॉस सो CP ग्रेटर देन SP। जब कभी भी हमें लॉस होता है तब हमेशा CP मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब परचेस की प्राइस सेलिंग प्राइस से ग्रेटर होती है, मतलब बेचने की प्राइस से ग्रेटर होती है, ओके स्टूडेंट्स। जब कभी भी हमें लॉस होता है तब ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस हमेशा ग्रेटर होती है सेलिंग प्राइस से, ओके। अब हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालनी है, मतलब हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो कॉस्ट प्राइस हमें यहाँ पे पता नहीं है, हमें फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम कॉस्ट प्राइस को अज्यूम करेंगे, लेट करेंगे, सपोज करेंगे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹X, ओके। कॉस्ट प्राइस हमें यहाँ पे नहीं पता, इसलिए हम कॉस्ट प्राइस को अज्यूम करेंगे ₹X हमारी कॉस्ट प्राइस है, ओके, फर्स्ट केस में। अब हम क्या करेंगे फर्स्ट केस में कैलकुलेशन के लिए, लॉस इक्वल टू CP माइनस SP। हमें पता है लॉस हुआ है, लॉस हुआ है हमें गिवन है, ओके। क्वेश्चन में हमें गिवन है आर्टिकल को हमने 500 में सोल्ड किया तो हमें लॉस हुआ है। तो लॉस का फार्मूला हमें पता है CP माइनस SP, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये हमें पता है लॉस के केस में, ओके। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस है क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस X को अज्यूम किया है और यहाँ पे SP मतलब 500, तो हमारे पास SP भी है, तो हम लॉस फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। सो लॉस इज इक्वल टू ₹X माइनस ₹500, ओके। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। यहां तक हमने एक इक्वेशन फॉर्म कर लिया है, ये इक्वेशन हमें फर्दर केस में यूज होगा, ओके स्टूडेंट्स। तो अभी हमने फर्स्ट केस को सॉल्व किया और फर्स्ट केस का इक्वेशन बना लिया है, ओके स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे सेकंड केस को। तो सेकंड केस में हमें क्या गिवन है, सेकंड केस में हमें सेलिंग प्राइस गिवन है एज कंपेयर टू फर्स्ट केस, ओके। फर्स्ट केस में भी सेलिंग प्राइस गिवन था, सेकंड केस में भी हमें सेलिंग प्राइस गिवन है। तो सेलिंग प्राइस मतलब SP हमारा क्या है 700। देन यहाँ पे प्रॉफिट हमें कितना हुआ है, प्रॉफिट हमें हुआ है 3 टाइम्स द लॉस, ओके। हमारा लॉस क्या है, हमारा लॉस ये है, ओके, ये हमारा है लॉस। मैं पूरी तरीके से अच्छे से इंक पूरा मिटा के आपको बताता हूं, ये है हमारा लॉस, यही हमें यूज होने वाला है स्टूडेंट्स, ओके। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस अच्छे से ध्यान लगा के आप समझ लीजिए, ओके। अगर समझ में नहीं आता है तो रिपीट रिवाइज कीजिए, मतलब वीडियो को फिर से रिवाइज करके
अच्छे से देखिए। ओके, ये वाला जो इक्वेशन है ये हमारा लॉस का वैल्यू है, तो ये लॉस हमें बहुत ही काम आने वाला है, बहुत ही यूजफुल है। हमें यहाँ पे सेकंड केस में प्रॉफिट क्या हुआ है, सेकंड केस में हमें प्रॉफिट हुआ है 3 टाइम्स द लॉस। ये हमारा लॉस है इसके 3 टाइम्स। ओके, 3 टाइम्स मतलब 3 इंटू ये वाला लॉस। ओके, तो ये हमारे पास प्रॉफिट है। अब हम क्या करेंगे सेकंड केस में, अब हमारे पास प्रॉफिट है। ओके, सो प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इस तरीके का हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो चीज है ये हम निकाला था लॉस। ओके, और इस लॉस का 3 टाइम्स, इस लॉस का 3 टाइम्स हमें सेकंड केस में प्रॉफिट हुआ है, तो ये हमारा इक्वेशन सेकंड इस तरीके का बन जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 500। 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन, और 3 के बाद में ब्रैकेट है मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। ओके स्टूडेंट्स, 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन। ओके, सो सेकंड केस भी यहाँ पे हमें मिल चुका है, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन सेकंड हमने कैसे बनाया, इक्वेशन फर्स्ट को यूज करके। ओके, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी हमें पता है। ओके, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, लेकिन प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, तो हमारा प्रॉफिट क्या है, हमारा प्रॉफिट है 700 माइनस एक्स। अब यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स को ऐसा लगा होगा कि ये x कहां से आया, तो हमने कॉस्ट प्राइस को अज्यूम किया था, लेट किया था x करके, तो वही कॉस्ट प्राइस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास है 700। ओके, और सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस हमने अज्यूम किया था 700 माइनस एक्स। ओके, सो x हमने अज्यूम किया था, तो हमारा प्रॉफिट क्या बन जाएगा 700 माइनस x। तो हमारा ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, नाउ कंपेयर द इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन हम कंपेयर करेंगे। ओके, और उसको सॉल्व करेंगे। सो कंपेयर करना मतलब क्या, इक्वेशन 1 वन साइड में और इक्वेशन सेकंड वन साइड में। ओके, तो हमारा इक्वेशन सेकंड था वो था ये 3 टाइम्स द फॉर्मल लॉस। ओके, तो 3 टाइम्स फॉर्मल लॉस ये हमारा प्रॉफिट था। ओके, और प्रॉफिट इज इक्वल्स टू यहाँ पे 700 माइनस एक्स, तो ये हमारा फर्स्ट केस, ये हमारा सेकंड केस। ओके, दोनों केस को हम कंपेयर करेंगे और इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए मैं पूरा इंक यहाँ पे मिटा देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए इसलिए। सो अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 3 इंटू एक्स 3x, और इसी 3 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1500। ओके, तो हमारा कैलकुलेशन कुछ इस तरीके का हो जाएगा 3x माइनस 1500। सो 3x माइनस 1500 इज इक्वल टू 700 माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, x वाली टर्म वन साइड ले लेंगे और 00 वाली टर्म वन साइड ले लेंगे। ओके, सो 1500 को हम इक्वल टू के राइट हैंड साइड में कैरी करेंगे और x को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में कैरी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए कैरी करते हैं। तो कैरी करने के बाद में हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ये x यहाँ पे माइनस में है तो इधर साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 1500 यहाँ पे माइनस है तो ये इधर साइड आएंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा इक्वेशन क्या बन जाता है, इस तरीके से हमारा इक्वेशन बन जाता है 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 700 प्लस 1500। ओके, अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, 3x प्लस एक्स 4x, 1500 प्लस 700 2200। ओके स्टूडेंट्स, 2200। अब 4x इज इक्वल टू 2200। अब हम क्या करेंगे, इस 4 को इस साइड कैरी करेंगे, तो ये वाला 4 इस x के साथ में यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, तो जब वो इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे जाएगा तो वो डिवीजन में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2200 डिवाइडेड बाय 4। ओके, अगर हम 4 से 2200 को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 550, मतलब x इज इक्वल टू 550। तो यहाँ पे x का प्राइस हमारा निकल गया, और x हमने अज्यूम क्या किया था, x हमने अज्यूम किया था सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज ₹550 इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी था, लेंदी था, हार्ड था, लेकिन इजी था। ओके, इस तरीके से मैंने समझा के दिया है कि आप ये कभी नहीं भूलोगे। ओके, फर्स्ट केस सेकंड से केस को हमने एक्स कॉस्ट प्राइस अज्यूम करके फाइंड आउट किया, इक्वेशन बनाया, दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया, इस तरीके से हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट की। किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा तो वो फिर से वीडियो को बैक लेके जाए और फिर से वीडियो को रिवाइज करके देखे, 2-3 बार देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट थिंग्स आप नोटबुक में पेन से नोट डाउन कर भी लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ मैन परचेस्ड 120 मैंगोज एट द रेट ऑफ ₹4 पर मैंगो। 20 मैंगोज वेयर रॉटन। ही सोल्ड रेस्ट ऑफ मैंगोज एट द रेट ऑफ ₹48 फॉर 10 मैंगोज। व्हाट इज हिज गेन और लॉस? ऑप्शन ए, गेन ₹20, ऑप्शन बी, लॉस ₹30, ऑप्शन सी, नो गेन नो लॉस,
ऑप्शन डी गेन ₹10। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक आदमी ने 120 मैंगोज परचेस किए, वन मैन परचेस 120 मैंगोज एट द रेट ₹4 पर मैंगो। ओके, 120 मैंगोज उस मैन ने परचेस किए और पर मैंगो की प्राइस क्या थी? ₹4। ओके, देन 20 मैंगोज वेयर रॉटन, वहां से 120 में से 20 मैंगोस वेयर रॉटन, मतलब 20 मैंगोस खराब हो गए, सड़ गए। ओके, देन उसके बाद में उसके पास कितने मैंगोस बचे? 100 मैंगोस को उसने सोल्ड कर दिया, मतलब सेल कर दिया, बेच दिया। लेकिन कैसे? 48 पे 10 मैंगोस। ओके, 48 फॉर 10 मैंगोस, इस तरीके से। तो अबे यहाँ पे हमें इस कन्वर्सेशन में पता करना है उस मैन को गेन हुआ या फिर लॉस हुआ, मतलब प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है वो हम जान लेंगे। सो क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में गिवन है टोटल नंबर ऑफ मैंगोस 120। ओके, टोटल नंबर ऑफ मैंगो 120 है, 120 उसने परचेस किए। ओके, सो प्राइस ऑफ वन मैंगो कितनी थी? प्राइस ऑफ वन मैंगो इज इक्वल टू ₹4। अब क्या करेंगे हम? टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए 120 का कॉस्ट प्राइस तो हमें फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, क्योंकि गेन हुआ या फिर लॉस हुआ वो पता करना है। सो 120 का प्राइस फाइंड आउट करने के लिए वन मैंगो का प्राइस जो है वो वन मैंगो का प्राइस हम 120 मैंगो से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 120 मैंगोस, सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 120 मैंगोस इज इक्वल टू 120 मैंगोस इंटू ₹4। ओके, अब 4 से अगर हम 120 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर आता है ₹480। मतलब 120 मैंगोस का कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? 120 मैंगोस का कॉस्ट प्राइस हो गया ₹480। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? रॉटन एक्स कितने थे? रॉटन एक्स थे हमारे 20, मतलब 20 मैंगोस खराब हो चुकी है। तो अब उसके पास कितने मैंगोस बचे? 100 मैंगोस। 100 मैंगोस को उसने कितने रुपीस में बेच दिया? 100 मैंगोस को उसने सेल कर दिया। ओके, 120 में से 20 माइनस हो गए तो 100 मैंगोस बच गए। तो 100 मैंगोस को उसने 10 मैंगोस पर 48 रुपीस। ओके, 10 मैंगोस को 48 रुपीस में उसने सेल कर दिया। अब 100 में 10 मैंगोस 48 पे। ओके, तो 10 10 जा 100। ओके, 10 10 जा 100, 1 पार्ट में 10, 2 पार्ट में 10, 3 पार्ट में 10, इस तरीके से 10 पार्ट में 10 मैंगोस। ओके, मतलब 100 मैंगोस। अगर हम 48 इंटू 10 कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा सेलिंग प्राइस का। सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 10 इंटू 48, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या आ गया? हमारा सेलिंग प्राइस आ गया ₹480। अब यहाँ पे मैं चीज आपको बताना चाहूंगा, हमारा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेम है। ओके, कॉस्ट प्राइस हमारा था CP 480, सेलिंग प्राइस हमारा SP था 480, मतलब यहाँ पे नो गेन नो लॉस हुआ है। ओके, 480 माइनस 480 इज इक्वल टू 0। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस इज सेम, सो देयर इज नो गेन नो लॉस, मतलब यहाँ पे कन्वर्सेशन में प्रॉफिट भी नहीं हुआ है और लॉस भी नहीं हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नो गेन नो लॉस। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा प्रॉफिट लॉस चैप्टर के एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। सो क्वेश्चन नंबर को रीड करेंगे, मतलब क्वेश्चन को रीड करेंगे। व्हेन अ शर्ट वाज सोल्ड एट ₹2500, there was 25% profit. What was the cost price of the shirt? Option A ₹1,250, option B ₹1,750, option C ₹2,000, option D ₹2,425. So student क्वेश्चन का मीनिंग बताना चाहूंगा। When a shirt was sold at ₹2,500, अगर हम किसी शर्ट को बेच देते हैं, सोल्ड कर देते हैं, एक शर्ट को हमने बेच दिया 2500 में। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या हुआ है? यहाँ पे हमें 25% प्रॉफिट हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस गिवन है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंट गिवन है। सो यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस शर्ट का फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, वहां पे हमें लॉस परसेंटेज गिवन था और सेलिंग प्राइस गिवन थी। यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंट गिवन है और सेलिंग प्राइस गिवन है। ओके, तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, सिर्फ हम यहाँ पे अब माइनस की जगह पे प्लस का यूज करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन क्या है? सेलिंग प्राइस मतलब SP, दैट इज 2,500। ओके, एंड यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंट गिवन है। प्रॉफिट परसेंट कितना है हमारा? प्रॉफिट परसेंट है 25%। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है। सो कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम, इसके पहले जो फॉर्मूला यूज किया था। सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस न्यूमरेटर में इंटू 100, डिनोमिनेटर में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। जब हमने लॉस परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व किया था तो यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे लॉस परसेंटेज का यूज किया था,
था। अब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट है तो प्रॉफिट परसेंट के समय हम प्लस का यूज करेंगे और प्रॉफिट परसेंट का यूज करेंगे। तो चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं फॉर्मूला में। सो वैल्यूज को अगर हम पुट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला कैलकुलेशन के लिए कुछ इस तरीके का बन जाएगा 2500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 25। सो 100 प्लस 25 इज इक्वल टू 125। ओके, और इसको हमने एज इट इज ले लिया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में हमारा कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू न्यूमरेटर में आता है सो 2,50,000 डिवाइडेड बाय 125। अगर हम 125 का टेबल बनाए या फिर 125 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 इंटू 2 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 250। ओके, तो मतलब अगर हम 125 से 2,50,000 को डिवाइड करते हैं ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 2000। क्यों? क्योंकि 125 1 जा 125, 125 2 जा 250, तो 250 यहाँ पे हो जाएगा 2 से और 3 zeros एज इट इज आ जाएगी यहाँ पे। ओके, तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा हमारा 2000 रुपीज। 2000 इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गिवन शर्ट। सो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट इज रुपीज 2000। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा एक्सरसाइज 13.1 का लास्ट क्वेश्चन है। अ फ्रूट सेलर बाइज लेमन्स एट 2 फॉर अ रूपी एंड सेल्स देम एट 5 फॉर 3 रुपीज, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट। सो स्टूडेंट्स, इसके आंसर के ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन ए 8%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 20%। तो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, ए फ्रूट सेलर, एक फ्रूट सेलर था, ए फ्रूट सेलर बाइज लेमन्स। ओके, ए फ्रूट सेलर बाइज लेमन्स एट 2 फॉर अ रूपी। ओके, मतलब उस फ्रूट सेलर ने 2 लेमन्स बाय किए अ रूपी में। ओके, मतलब 2 लेमन्स 1 रुपी में, मतलब 1 रुपी पे 2 लेमन्स उसने बाय किए। ओके स्टूडेंट्स, कंफ्यूज मत होइएगा, ट्रिकी क्वेश्चन है। ए फ्रूट सेलर बाइज 2 लेमन फॉर अ रूपी, मतलब 1 रुपये में ₹1 पे उसने 2 लेमन्स बाय किए। देन उसने सेल कर दिए 5 फॉर 3, मतलब 3 रुपीज में उसने 5 लेमन को सोल्ड कर दिया, सेल कर दिया। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट हमें फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, मतलब डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, प्रॉफिट परसेंट हमें फाइंड आउट करना है, मतलब डेफिनेटली यहाँ पे इस कन्वर्सेशन में प्रॉफिट हो रहा है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले गिवन क्या है देख लेते हैं। गिवन क्या है हमें, 2 लेमन्स फॉर ₹1। ओके, 1 रुपीज में फ्रूट सेलर ने 2 लेमन बाय किए। ओके, देन सेकंड चीज हमें क्या गिवन है, कॉस्ट प्राइस हम यहां से निकाल सकते हैं। ओके, हमें एक बताया गया है 1 रुपी में 2 लेमन बाय किए, तो 1 लेमन का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 1 लेमन का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ₹50। ओके, 0.50 मतलब 50 पैसे। ओके, ₹0.50 1 लेमन का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। देन 5 लेमन्स फॉर 3 रुपीज। अब उसने क्या किया, 5 लेमन्स को 5 नींबू को 3 रुपीज में बेच दिया। ओके, 3 रुपीज में उसने 5 लेमन्स को सेल कर दिया, बेच दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो सेलिंग प्राइस क्या आती है हमारी, अगर हम 3/5 करें, ओके 3/5 करते हैं तो 3/5 करने के बाद में हमारी सेलिंग प्राइस आती है 1 लेमन की ₹0.60, और 1 लेमन की सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, 1/2 करते हैं, मतलब हाफ। ओके, तो यहाँ पे हमने 3/5 किया और यहाँ पे हमने 1/2 किया। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस है हमारी 0.50 और सेलिंग प्राइस क्या है, हमारी सेलिंग प्राइस है 0.60। ओके, 1 लेमन की कॉस्ट प्राइस और 1 लेमन की सेलिंग प्राइस हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट तो होगा ही होगा। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस है हमारी 0.60 एंड कॉस्ट प्राइस है हमारी 0.50, तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 0.10 का प्रॉफिट हो जाएगा, हमें ₹0.10 का प्रॉफिट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट का यूज करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज के फॉर्मूले में। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है हमारा, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है हमारा प्रॉफिट इज इक्वल टू 100/CP, मतलब कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट क्या है हमारा, प्रॉफिट है हमारा 0.10 रुपीज, 100 एज इट इज आ जाएगा हमारा। ओके, 100 एज इट इज, एंड हमारा जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज 1 लेमन का 0.50। ओके, अब इसका अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा आंसर आता है इस तरीके का। कैलकुलेशन करने के बाद में 10/0.50 आता है। ओके, अगर हम 0.10 इंटू 100 करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 10 आ जाता है न्यूमरेटर में, और 0.50 को अगर हम
डिनोमिनेटर कंसीडर करके 10 से डिवाइड करते हैं, मतलब 0.50 से 10 को हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 20। ओके, तो 20 क्या है हमारा रुपीज है। ओके, सो रुपीज नहीं, सॉरी 20 हमारा परसेंटेज है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू हमारा हो गया 20%। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा ये वाला। ओके, 13.2 का। यहाँ पे मैंने गलती से एक स्लाइड नहीं डाली थी इसलिए हमको बैक जाना पड़ रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज 20%। ओके, सो इस कन्वर्सेशन में, मतलब इस परचेस एंड लॉस के कन्वर्सेशन में हमारा जो प्रॉफिट परसेंट है वो प्रॉफिट परसेंट क्या है, 20% है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 20%। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो क्लास। आज के वीडियो क्लास में हमने हमारे नवनीत बुक का जो हमारा चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, उस चैप्टर के एक्सरसाइज 13.1 को सॉल्व किया। एक्सरसाइज 13.1 में टोटल 7 एग्जाम्पल थे। 7 एग्जाम्पल को हमने रीड किया, क्वेश्चन को हमने अंडरस्टैंड किया, क्वेश्चन को हमने समझा, देन गिवन क्या है वो फाइंड आउट किए, क्या निकालना है वो भी हमने समझ में लिया। उसके बाद में हमने किस तरीके का फॉर्मूला यूज करना है, किस तरीके के वैल्यूज को पुट करना है, इस तरीके के कंक्लूजन्स हमने यहाँ पे पूरी तरीके से अच्छे से आंसर्स डिस्कस किए। सो यहाँ पे 7 क्वेश्चंस आज की एक्सरसाइज के पूरी तरीके से खत्म होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के नवनीत के इस एक्सरसाइज 13.1 में किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, कोई डिफिकल्टी होगी तो वो अपने क्वेश्चंस, अपने डिफिकल्टी, अपने डाउट्स वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स के आंसर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जरूर दूंगा। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्लास अगर आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, यूजफुल लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे वीडियो क्लासेस को देखते हैं लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल के सब्सक्राइब के बटन के बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब कभी भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूं अपने चैनल पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को देख के अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सके। तो स्टूडेंट्स, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और इसी तरीके के मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज के वीडियो क्लासेस के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।